Hello बच्चों, let's see the question. The question is in Drosophila the following crossover percentages were found. तो यहाँ पे हमें जीन्स के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज है वो हमें यहाँ पे दे रखा है और हमें बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस जीन्स. तो इन जीन्स का क्या ऑर्डर होगा वो हमें यहाँ पे निकालना है. तो सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग लिखेंगे क्रॉसिंग ओवर. द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्रॉसिंग ओवर. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे अबाउट ड्रोसोफिला, तो यहाँ पे जो ड्रोसोफिला है उस पे यहाँ पे मॉर्गन ने वर्क किया था एंड ही डिस्कवर्ड लिंकेज. तो वी कैन से दैट जो मॉर्गन थे उन्होंने वर्क किया था ऑन ड्रोसोफिला. ही वर्कड ऑन ड्रोसोफिला एंड ही डिस्कवर्ड लिंकेज. और उन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया. तो लिंकेज होता क्या है? लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन्स. जीन्स के बीच का जो फिजिकल एसोसिएशन होता है वो होता है लिंकेज. अगर यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन जीन्स जो होता है, if distance between genes is more, अगर distance between genes जो होता है वो ज्यादा होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो क्रॉसओवर का परसेंटेज होगा या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट द क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज इट विल बी मोर, वो यहाँ पे ज्यादा होगा और यहाँ पे जो लिंकेज है वो यहाँ पे कम होगा. द लिंकेज विल बी लेस. तो यहाँ पे इस तरह से ये जो रिलेशन है वो निकल के आता है दैट द क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स. तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो वी कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, दैट डिस्टेंस बिटवीन जीन्स is directly proportional to the percentage of crossing over, is directly proportional to the percentage of crossing over. तो यहाँ पे अब हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर को यहाँ पे मार्क करेंगे विद द जीन्स. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे EC एंड WI. तो यहाँ पे EC और WI जो है इनके बीच का जो हमें डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन WI एंड EC इट इज 4.0. दिस इज 4.0. उसके बाद जो हमने हमारा यहाँ पे नेक्स्ट डिस्टेंस है वो यहाँ पे दे रखा है बिटवीन BIFA, BIEC एंड WIFA. तो यहाँ पे BI और EC के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 1.4. तो यहाँ पे समवेयर जो BI हमारा होगा ये डिस्टेंस आएगा 1.4. दिस विल बी 1.4. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पे दे रखा है वो दे रखा है बिटवीन WI और EC को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है. उसके बाद दे रखा है BI और FA एंड WI एंड FA. तो WI और FA के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें जो दे रखा है वो है 1.4. तो यहाँ पे समवेयर जो FA आएगा वो इधर आएगा और ये जो डिस्टेंस होगा इट विल बी 1.4. दिस विल बी 1.5 क्योंकि हमें यहाँ पे 1.5 जो है वो दे रखा है. दिस विल बी 1.5. तो यहाँ पे इस तरह से जो है हम लोग डिस्टेंस को मार्क करेंगे. तो हमारा जो यहाँ पे आता है तो ये हमारा जो 1.5 है ये डिस्टेंस दे रखा है. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डिस्टेंस है वो है BI और FA के बीच में. तो यहाँ पे अगर हम लोग BI और FA के बीच का अगर डिस्टेंस देखें तो ये जो डिस्टेंस हमारा निकल के आएगा ये आएगा 2.5. दिस विल बी 2.5 क्योंकि यहाँ पे टोटल EC और WI के बीच का डिस्टेंस 4 है और यहाँ पे WI और FA के बीच का 1.5 है. तो FA और EC के बीच का हो जाएगा 2.5. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर हम लोग देखें तो हमारा जो ये डिस्टेंस आएगा बिटवीन BI एंड FA तो वो हमारा अपने आप ही निकल के आ जाएगा 3.9 जो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है. तो हमारा अगर ऑर्डर ऑफ जीन्स निकाले we can say that the order of genes हमारा क्या निकल के आ रहा है. तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर ऑफ जीन्स निकल के आ रहा है वो आ रहा है BI, इट इज BI, देन आ रहा है EC, देन आ रहा है हमारा FA, देन हमारा आ रहा है WI. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द जीन्स. तो हमारा ये जो जीन्स का ऑर्डर है ये हमारा ऑप्शन 1 में दे रखा है BI, EC, FA एंड WI. So option 1 is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.